श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हो और सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है तो समझो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी है, लेकिन आंतरिक संतुलन तुम्हें अडिग रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अहंकार और लालसा है। ये दोनों धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने मन को संयमित करते हो और लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, ये देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल सेवा और समर्पण होना चाहिए। यही शक्ति है जो रिश्तों को समय और परिस्थिति से परे अटूट बनाती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का अवसर है। अकेले रहकर तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी असली क्षमता पहचानने और अपने डर और कमजोरियों का सामना करने का समय मिलता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, देते हैं हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। असफलता का डर छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और असली जीत के लिए तैयार करने वाली है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार, लालसा और मोह को त्यागते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, संतोष और शक्ति उत्पन्न होती है। यही त्याग जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। केवल बाहरी रूप को सजाना पर्याप्त नहीं है। जब भीतर का मन और आत्मा सुंदर होती है, तभी जीवन का हर अनुभव प्रगल्भ और सार्थक लगता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई और बाधा के बावजूद डटा रहता है, वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है। धैर्य ही सफलता और स्थिरता की नींव है। समस्या और कठिनाइयां डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि तुम उन्हें अवसर मानकर सामना करोगे, तो वे तुम्हें और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनाएंगी। वही व्यक्ति जो समस्याओं से भागता है, अंततः अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। यदि तुम्हारा मन शांत, आत्मा स्थिर और हृदय करुणामय है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक विजय भीतर से आती है। हर कदम चाहे छोटा क्यों ना हो, जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिवर्तन का आधार बनती है। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो, तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौन की शक्ति को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावी होता है। मौन में गहरी सोच, समझ और शक्ति छिपी होती है। जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे कर्म और शब्दों की प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति का मूल है। यदि तुम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशियां ढूंढते हो, तो उनका खोना दुखदायी होगा। आभार और संतोष से भरा मन हमेशा स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करना ही आत्म सुधार और विकास की नींव है। जब तक तुम स्वयं की कमियों को नहीं देखोगे और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विकास अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही बुद्धिमान बनता है। अनुभव केवल जीवन की किताब का पन्ना नहीं, बल्कि वह शिक्षक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चा साहस केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने में है। जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो और उसका सामना करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और सशक्त बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम खुद को सशक्त और सजग बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और असली मूल्य प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे लिए उस दरवाजे की तरह होता है जो खुलता नहीं दिखता, पर याद रखो, हर दरवाजा जो बाहरी दुनिया में बंद लगता है, वह भीतर से तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है।
तो वह व्यक्ति भीतर से साहसी होता है, वही बंद दरवाजों के पार जाकर नई दुनिया देखता है। डर, असफलता, निराशा, यह सब केवल संकेत है कि तुम अभी अपनी शक्ति पहचानने वाले हो। मनुष्य की असली लड़ाई हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, अपने अहंकार और अपने डर से होती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तभी तुम्हें समझ में आता है कि असली विजय केवल बाहरी जीत से नहीं, बल्कि अपने आप को जीतने से मिलती है। कभी अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ना तोलो। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है और उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। दूसरों के समझने की कोशिश में अपना समय मत गवाओ। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा मौन, यही तुम्हारे असली शिक्षक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो और अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना आसान है, लेकिन यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उसी पर चलता रहे, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक है। यदि तुम भीतर से संतुष्ट और शांत रहो तो दुनिया के कोई भी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं सकते। संतोष और आभार से भरा मन ही सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को माफ करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध को निकाल देता है, वह भीतर से हल्का और मुक्त हो जाता है। क्षमा केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को बोझ मुक्त करना है। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। हार को अंतिम ना मानो, बल्कि इसे सीख और अनुभव का माध्यम समझो। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली विजय है। जो व्यक्ति इस सीख को अपनाता है, वही अंत में शिखर पर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कदर करना सीखो। हर क्षण अमूल्य है और एक बार बीत जाने के बाद लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति पाते हैं। समय केवल अवसर ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक भी है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत है। अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज सुन सकते हो, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सकते हो और वास्तविक शांति पा सकते हो। भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है अपनी राह खुद बनाना। सपने बड़े रखो और उनका पीछा करो। सपनों का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उन्हें कर्म में बदला जाए। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। हर दिन, हर पल एक नया अवसर है। तुमने इसे खो दिया तो कल का दिन भी अधूरा रहेगा। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और संतोष को अनुभव कर सकता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम स्वयं को भी अमूल्य आनंद देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, देखे हैं, मौन की ताकत को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो शोर से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। कभी अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। गलतियों और विफलताओं को अनुभव समझो। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए दिशा दिखाते हैं। अपने अतीत से डरने को बजाय उसे गले लगाओ और सीखों को अपनाओ। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन इच्छाओं और भय से मुक्त होता है, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो व्यक्ति समस्या को चुनौती समझकर उसका सामना करता है, वही अवसर का लाभ उठा पाता है। समस्या डराने के बजाय तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली महानता बाहरी पदों या सम्मान में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सरल बनाने और उन्हें प्रेरित करने में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और प्रेम से दूसरों को उठाता है, वही सच्चा महान कहलाता है। अपने भीतर करुणा और दया को विकसित करो। वही ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अग बनाती है। दूसरों की मदद करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। केवल वही व्यक्ति सही मायने में आगे बढ़ सकता है जो अपनी कमियों को देखता है और सुधार करता है। शुभ स्वीकृति ही विकास की शुरुआत है। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय में है। भीतर से जो सुंदर है वही बाहर झलकता है। केवल बाहरी रूप को सजाने से जीवन सुंदर नहीं होता। भीतर की शुद्धता और गुण ही असली चमक लाते हैं। सफलता बाहर की चीजें नहीं, ये भीतर से आती है।
संयम, धैर्य और सच्चे कर्म ही सफलता का मूल है। बाहरी पुरस्कार केवल प्रतीक है, असली पुरस्कार आत्मसंतोष है। जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं, बनने में है। अपने भीतर अच्छाई, साहस और करुणा पैदा करना ही सच्ची महानता है। जब तुम खुद को सही बनाते हो तब संसार अपने आप बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है। तब यह देखना जरूरी है कि क्या तुम हार मानोगे या फिर भीतर की शक्ति को जागृत कर कदम बढ़ाओगे। कठिनाइयां तुम्हें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि यह देखने के लिए आती है कि तुम्हारा साहस कितना गहरा है। जो व्यक्ति अंधकार में भी आशा की किरण ढूंढ लेता है, वही सच में अजय होता है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत के डर और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है, लेकिन वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह से जियो तो अतीत का दर्द और भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। वर्तमान में पूर्ण ध्यान और शक्ति ही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना से प्रभावित होता है, वह कभी सच्चे आत्मविश्वास को नहीं पा सकता। दूसरों की राय केवल उनकी सोच का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी पहचान वही है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ चलने लगेगी। सपनों की ताकत केवल उन लोगों को समझ आती है जिन्होंने उन्हें असंभव लगते हुए भी पूरा किया है। आसान राहों पर चलने वाले कभी अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते। कठिनाइयों और संघर्षों में छिपी सीखें ही तुम्हें असली जीवन की गहराई समझाती है। अपने सपनों के लिए जोखिम उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने भीतर की हर चिंता, हर लालसा और हर भय से मुक्त हो जाते हो। यह स्वतंत्रता किसी स्थिति या व्यक्ति से नहीं मिलती, यह भीतर से पैदा होती है। जब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो तो लोग तुम्हें दबा नहीं सकते, परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। सच्चा साहस यह नहीं कि तुम भयहीन हो, बल्कि यह कि भय के बीच में भी तुम अपने निर्णयों के प्रति सच्चे और अडिग रहो। हर भय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें यह दिखाने के लिए आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। कभी अपने अतीत को अपने खिलाफ मत बनने दो। तुम्हारी पिछली गलतियां, चोटें और असफलताएं केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। यदि तुम अतीत को बोझ समझकर पीछे खींचते रहोगे तो आगे का मार्ग हमेशा कठिन रहेगा। अतीत का उद्देश्य हमेशा तुम्हें मजबूत बनाना होता है, ना कि तुम्हें रोकना। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को सच करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य भी चाहिए। बिना संघर्ष के कोई सपना पूर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति हर दिन एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत करता है, वही अंत में अपने सपनों के करीब पहुंचता है। असली ताकत इसी सतत प्रयास में है। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अकेले रहकर तुम अपने भीतर के डर, कमजोरी और भ्रम को देख सकते हो। अकेलेपन में ही तुम अपने असली सपनों और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले में चलना तुम्हें महान बनाता है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर की शांति और संतोष के लिए भी जरूरी है। जब तुम अपने अहंकार और लालसा को त्यागते हो तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और तुम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हो। सच्चा प्रेम हमेशा बिना शर्त और बिना अपेक्षा के होता है। जो प्रेम स्वार्थ से बंधा होता है, वह केवल क्षणिक सुख देता है। सच्चा प्रेम वह है जो समय, दूरी और परिस्थिति की परवाह ना करे। वही प्रेम जीवन में स्थायी आनंद और संतोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट, हर विफलता और हर कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। अगर तुम इसे सीख समझकर स्वीकार करोगे तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय और आत्मा की गहराई में होता है। बाहरी रूप केवल क्षणिक होता है, लेकिन भीतर का प्रकाश हमेशा चमकता है। जब तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हो तो तुम्हारे हर शब्द और हर कर्म में वही सुंदरता झलकती है। सच्चा आत्मविश्वास किसी बाहरी सफलता में, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा स्थिर होती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए
और बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रखे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम स्वयं को मजबूत और सजग बनाते हो तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जब तुम खुद को दूसरों से अलग पाते हो तो यह मत सोचो कि यह कमजोरी है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भीड़ में खो जाने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर और भ्रम को पहचानकर अपनी राह बनाता है वही जीवन की असली स्वतंत्रता को अनुभव करता है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है, पर याद रखो वही क्षण तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का अवसर है। जब तुम हर बंद दरवाजे के पीछे छुपे अवसर को पहचानते हो तब जीवन के हर तूफान में स्थिर रहना सीख जाते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, डर और कमजोरियों से होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनकर सही निर्णय लेता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, वास्तविक ताकत भीतर होती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है तो यह मत भूलो कि हर क्षण नया आरंभ है। जो व्यक्ति अपने अतीत का बोझ छोड़कर वर्तमान में पूरी ताकत के साथ जीता है वही भविष्य की अनंत संभावनाओं को खोल पाता है। अतीत केवल तुम्हारे भीतर सीख पैदा करने के लिए है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को सच करने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। संघर्ष के बिना कोई भी सपना वास्तविकता नहीं बनता। जो व्यक्ति हर दिन सिर्फ एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत करता है वही अंत में अपने सपनों के करीब पहुंचता है। असली ताकत सतत प्रयास और विश्वास में छुपी है। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अकेले रहकर तुम अपने भीतर के डर, भ्रम और कमजोरियों का सामना कर सकते हो। अकेलेपन में ही तुम अपने असली सपनों और क्षमता को पहचान सकते हो। भीड़ के पीछे चलना आसान है पर अकेले में चलना तुम्हें महान बनाता है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार और लालसा को त्यागते हो तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और तुम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हो। सच्चा प्रेम बिना शर्त और बिना अपेक्षा के होता है। जो प्रेम स्वार्थ से बांधा होता है वह केवल क्षणिक सुख देता है। सच्चा प्रेम वह है जो समय, दूरी और परिस्थिति की परवाह ना करे। वही प्रेम जीवन में स्थायी आनंद और संतोष देता है। हर छोट और असफलता तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। अगर तुम इसे सीख समझकर स्वीकार करोगे तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय और आत्मा की गहराई में है। बाहरी रूप केवल क्षणिक है लेकिन भीतर का प्रकाश हमेशा चमकता है। जब तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हो तो तुम्हारे हर शब्द और हर कर्म में वही सुंदरता झलकती है। सच्चा आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा स्थिर होती है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए और बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रखे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन का असली उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम स्वयं को मजबूत और सजग बनाते हो तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा, प्रेम और दया पैदा करता है वही दुनिया में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। बाहरी उपलब्धियां उस समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं लेकिन भीतर की सुंदरता हमेशा चमकती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास में है। जब तुम भीतर अडिग हो तब दुनिया के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते। असली खुशी केवल पाने में नहीं बल्कि देने और सिखाने में है। जब तुम दूसरों को उठाने में मदद करते हो तब तुम्हारा जीवन भी ऊंचाई और अर्थ से भर जाता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को गले लगाता है और वर्तमान में पूरी ऊर्जा से जीता है वही भविष्य की असीम संभावनाओं को खोल सकता है। अतीत का बोझ छोड़ो और जीवन की हर क्षण को नए दृष्टिकोण से अपनाओ।
जब जीवन तुम्हें अपने सबसे कठिन रूप में दिखाए तब घबराओ मत। वही समय तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने का समय है। अक्सर हम ताकत को तभी पहचानते हैं जब हमें लगता है कि हम टूटने वाले हैं। याद रखो, सबसे कठिन समय ही तुम्हारे भीतर नए विचार, नई हिम्मत और नई ऊर्जा को जन्म देता है। जो व्यक्ति इस समय को अवसर मानकर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सबसे बड़ा साहस है। दुनिया की आवाजें इतनी तेज हैं कि अक्सर हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, परंतु जब तुम खुद को शांत करते हो और भीतर की गहराई में उतरते हो तभी तुम्हें यह समझ आता है कि असली मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। बाहर की दुनिया केवल संकेत देती है, पर दिशा तुम्हारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल बाहरी चीजों से अपनी खुशी का माप करता है वह हमेशा अधूरा रह जाता है। सुख का असली स्रोत भीतर है, उस संतोष और आभार में जो हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर बनाए रखता है। जब तुम्हारा मन संतोष और आभार से भरा हो तो दुनिया की किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा आत्मविश्वास और शांति हिला नहीं सकती। असली स्वतंत्रता डर और लालसा से मुक्त होने में है। भय और लालसा केवल तब तक तुम्हें कमजोर बनाते हैं जब तुम उन्हें अपने अंदर शासन करने देते हो। एक बार जब तुम उन्हें पहचान कर त्याग देते हो तो जीवन सहज, हल्का और सशक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है वह बाहरी बंधनों में भी खुश और स्थिर रहता है। कभी अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। तुम्हारे पुराने अनुभव, गलती और चोटें केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम अतीत के डर और दुख में फंसकर आगे बढ़ना छोड़ दोगे तो भविष्य की संभावनाएं हमेशा अधूरी रहेंगी। अतीत तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है। सपनों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें जोखिम उठाना पड़े। आसान रास्तों पर चलना तुम्हें केवल स्थिर बनाएगा, लेकिन असली उड़ान केवल तब होती है जब तुम कठिनाइयों और डर का सामना करते हो। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करता है वही अंत में उन्हें साकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माहे अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अकेले रहकर तुम अपने भीतर के डर, भ्रम और कमजोरियों को पहचान सकते हो। अकेलापन केवल एक समय है जो तुम्हें खुद से मिलने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, पर अकेले चलना ही तुम्हें महान बनाता है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं की शांति और संतोष के लिए भी जरूरी है। जब तुम अपने अहंकार, लालसा और मोह को त्यागते हो तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और तुम्हें वास्तविक आनंद अनुभव होता है। असली शक्ति इस त्याग में छुपी है। सच्चा प्रेम बिना शर्त और बिना अपेक्षा के होता है। जो प्रेम स्वार्थ से बांधा होता है वह केवल क्षणिक सुख देता है। सच्चा प्रेम वह है जो समय, दूरी और परिस्थिति की परवाह ना करे। वही प्रेम जीवन में स्थायी संतोष और उज्ज्वलता लाता है। हर चोट, हर असफलता और हर कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। यदि तुम इसे सीख और अवसर समझकर स्वीकार करोगे तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगी। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय और आत्मा की गहराई में होता है। बाहरी रूप क्षणिक है, लेकिन भीतर का प्रकाश हमेशा चमकता है। जब तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हो तो तुम्हारे हर शब्द और कर्म में वही सुंदरता झलकती है। सच्चा आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा स्थिर होती है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए और बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रखे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम स्वयं को मजबूत और सजग बनाते हो तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा, प्रेम और दया पैदा करता है वही दुनिया में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। बाहरी उपलब्धियां समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन भीतर की सुंदरता हमेशा चमकती रहती है। सच्चा बल बाहरी परिस्थितियों में नहीं
बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास में है। जब तुम भीतर अडिग हो तब दुनिया के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते। असली खुशी केवल पाने में नहीं बल्कि देने और सिखाने में है। जब तुम दूसरों को उठाने में मदद करते हो तब तुम्हारा जीवन ऊंचाई और अर्थ से भर जाता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को गले लगाता है और वर्तमान में पूरी ऊर्जा से जीता है, वही भविष्य की असीम संभावनाओं को खोल सकता है। अतीत का बोझ छोड़ो और जीवन की हर क्षण को नए दृष्टिकोण से अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वाद है कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जीवन में हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का अधिकार हमें है, ना कि उनके परिणाम का। फल की चिंता में उलझकर हम अपनी ऊर्जा और समय खो देते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना फल की इच्छा के, तभी हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आता है। यही मार्ग हमें आत्मा की ओर ले जाता है और हमें सच्चे जीवन का अनुभव कराता है। संतुलित जीवन जीना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। शरीर, मन और कर्म में संतुलन बनाए बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति अपने खान-पान, दिनचर्या और कार्यों में संतुलन बनाए रखता है, वह न केवल मानसिक शांति पाता है बल्कि उसकी आत्मा भी मजबूत होती है। अतः जीवन में अत्यधिक लालसा या अत्यधिक त्याग दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि असली योग और खुशी संतुलन में ही है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक उसका मन और इंद्रियां हैं। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। एक प्रसन्न और संयमित मन हर कठिनाई को सहने की शक्ति देता है। इसलिए दिन भर की भागदौड़ और समस्याओं में भी हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। तभी हम जीवन की सच्ची समझ प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे। जीवन में ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अनुभव, ध्यान और आत्मावलोकन से आता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में जागरूक रहता है और अपने अनुभवों से सीखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। अज्ञान से डरने की बजाय उसे दूर करने की चेष्टा करना ही मानव का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा या शब्दों में प्रकट नहीं होता। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन, वाणी और कर्म सभी भगवान की ओर केंद्रित हो। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के अपने कर्मों और विचारों में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, कभी वह सच्चा भक्त कहलाता है। भक्ति हमें न केवल शांति देती है, बल्कि जीवन की सभी परेशानियों का सामना करने की ताकत भी देती है। आत्मा ना तो कभी नष्ट होती है, ना ही जन्म और मृत्यु से प्रभावित होती है। यह अमर है और सदा अस्तित्वमान रहती है। हमारे शरीर के क्षय और समय की गति आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन में भय और चिंता का स्थान समाप्त हो जाता है और हम आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। सच्चा योगी वही है जो सभी कर्मों को अपने भीतर समर्पित करता है। वह ना तो किसी फल की चिंता करता है, ना ही किसी प्रशंसा या आलोचना का भय रखता है। उसका कर्म स्वाभाविक और निष्काम होता है। ऐसे योगी का जीवन साधारण दिख सकता है, परंतु उसकी आंतरिक शक्ति और स्थिरता अद्भुत होती है। भगवान और प्राणी के बीच कोई भेद नहीं है। प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास है और वही आत्मा भगवान का अंश है। जब हम सभी में भगवान का दर्शन करना सीख जाते हैं, तब हमारे दृष्टिकोण में अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या की जगह प्रेम, सहानुभूति और समझदारी ले लेती है। यही सच्ची दृष्टि और समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी और शाश्वत सत्य को जानना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। सांसारिक अनुभव अस्थायी है, परंतु आत्मा और परम सत्य स्थायी है। जब हम इन स्थायी तत्वों की ओर ध्यान देते हैं, तब जीवन के अस्थायी दुख और कठिनाइयां हमारे लिए कोई बाधा नहीं रह जाती। यज्ञ और तप केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और आत्मा की शुद्धि के साधन है। जो व्यक्ति अपने भीतर शुद्धि और करुणा का भाव लाता है, वही सच्चे कर्मों का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार के कर्म न केवल समाज में अच्छाई लाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी आंतरिक संतोष पैदा करते हैं। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान को पहचान कर उसे ज्ञान के प्रकाश में बदलते हैं, तब जीवन में अंधकार की कोई जगह नहीं रहती। सच्चा ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ता है और हमें निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान खोजने और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। सच्चा तप केवल कठोरता और कठिनाई में नहीं है, बल्कि इसमें ईमानदारी, शुद्धता और समर्पण शामिल है।
देवताओं, गुरुओं और ज्ञानी व्यक्तियों का सम्मान, अपने कर्मों में पारदर्शिता और आचरण में सरलता, यही सच्चे तप की पहचान है। सच्चा दान केवल वस्तु देने में नहीं है, यह भाव, संवेदना और त्याग से जुड़ा होता है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं, तब वह दान न केवल समाज को लाभ पहुंचाता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। उम्मीद है आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ इस ज्ञान से भरी वीडियो को शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे ही राधे। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख